अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। हम दो ड्रामों की बात करेंगे, सांवले आरपिया और सेकंड लास्ट एपिसोड जो है पामाल की, इसके हवाले से बात करते हैं। सांवले आरपिया से शुरू करते हैं। 33 नंबर एपिसोड आपने देखी, अभी 34 नंबर आएगी और ये ड्रामा अपने क्लाइमैक्स के ऊपर है। और इस ड्रामे को लोगों ने बड़ा सराहा। कुछ किरदार, सांवल का खास तौर पर जो किरदार था उसको बड़ा सराहा लोगों ने। बाद में कुछ और किरदारों ने भी जान डाली इसमें। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसमें अली ताहिर की अदाकारी जो थी वो बहुत ज़बरदस्त रही। सारे ठीक रहे, लेकिन ड्रामे को ज़रा खींचा गया। इस ड्रामे को अब से 4-5 किस्तों पहले भी ख़त्म किया जा सकता था। मैं इसी वजह से कहता हूँ कि मेरिट के ऊपर जो ड्रामा बनता था वो पुराने ड्रामे होते थे जिनकी 12 या 13 या फिर 18 किस्तें होती थी। तो 18 किस्तों वाले ड्रामे को भी उस वक्त लंबा समझा जाता था। अब तो कोई पूछने वाला नहीं है, 35 करें, 45 करें, 55 करें, जहाँ तक मर्जी घसीट लें। लेकिन उस ड्रामे का जो एक मज़ा है वो बिल्कुल उसी तरह ख़त्म होता है जिस तरह बबल गम आप खाते हैं तो शुरू में बड़ा मीठा मीठा लगता है, और जब उसको चबाते रहें चबाते रहें चबाते रहें तो वो बदजायका हो जाता है, बेजायका हो जाता है और उसको फेंकने का दिल करता है। लेकिन अगर फेंकने का दिल नहीं भी कर रहा होता तो यहाँ पे ये चबा चबा के दर्द शुरू हो जाता है। तो इसी तरह दिमाग के अंदर दर्द शुरू होता है इस तरह के ड्रामे देख के। सांवले यार पिया में गैर ज़रूरी फ्लैशबैक शुरू से चल रहे हैं, जिसमें जो जो चीज़ एक 15 मिनट में, 10 मिनट में या एक आधी आधी किस्त में गुजारी जा सकती थी, वो अली ताहिर जो इसका पिया का बाप है उसके साथ हुआ क्या था। वो जब जुआ खेल रहा था, दाऊद ने उसके साथ क्या किया था, मूसा ने उसके साथ क्या किया था। तो ये हो सकता था वो मेरे ख्याल में 12-15 किस्तों तक लटकाते रहे, टोटो टोटो में अपनी तरफ से सस्पेंस डाल रहे थे कि इसके साथ हुआ गया था। ज़रा सा सोचता था हर किस्त के अंदर तो 5-6 मिनट उसके निकल आते थे टाइमिंग के। तो उस फ्लैशबैक को गैर ज़रूरी तौर पर ड्रैग किया गया और जब उस फ्लैशबैक से खुदा खुदा करके जान छूटी, पिया को पता चल गया मेरे अब्बा जो है वो असल में उसका नाम क्या है और वो जो मूसा जो है उसका नाम क्या है, दाऊद का असल नाम मूसा है, ये सारा खुदा खुदा करके पता चला। तो अब जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर मूसा के जो डायलॉग फ्लैशबैक हैं वो चल रहे हैं। दाऊद जो है मूसा को सोच रहा है, मतलब पर्चे अभी हो रहे हैं और बेशक वो किसी भी नाम से हो रहे हैं, लेकिन वो जनाब कैद के अंदर वो जो उसका सियासतदान जो उसका मेंटोर है जो भी है उसके साथ खड़ा हुआ है, वो जनाब बस बता रहा है ये करना तुम अपना। और उस मेंटोर ने जो ओवर एक्टिंग की है रात को, तुम्हारा बेटा क्या करेगा, हाँ, यहाँ से यूं मुंह टेढ़ा ऊपर किया हुआ था, है क्या करेगा, हाँ, शाहरुख खान बना हुआ था, तुम्हारा बेटा, हाँ है। तो मतलब उसको वो सूट ही नहीं कर रही थी चीज़ें, और वो गैर जरूरी तो गुस्से में क्यों आ रहा था। आपको पता है इस तरह के जो सियासतदान होते हैं, बेशक वो करप्ट होते हैं, बड़े ठंडे मिजाज के चस्का लेके दागारी करने वाले होते हैं, उसमें आप गैर जरूरी तौर पर गुस्सा कर रहे हैं और गैर जरूरी तौर पर फ्लैशबैक चल रहे हैं। और इसको देखें ज़रा, सस्सी इसको गोली लग चुकी है सांवल को एक दफ़ा और वो जीप का जान नहीं छोड़ रहा, ओपन जीप है, उसके अंदर ले लेकर घूम रहा है, कभी एक तरफ जा रहा है कभी दूसरी तरफ जा रहा है, पता भी है। चले अपनी परवाह ना करे, बदमाश है जी, वो दिखाया बहादुर दिखाया या बदमाश दिखाया, जो भी दिखाया सांवल को, तो कम से कम यार जिसको तू प्यार करता है उसकी फिक्र कर ले, वो तेरे साथ बैठी हुई है, उसको भी गोली आके लग सकती है, पीछे पड़े हुए हैं सारे, तो वो ले लेके घूम रहा है, बिल्कुल लापरवाह होकर घूमता फिर रहा है। और अभी ये देखें ज़रा इसको, ससी को मतलब आप मुझे बताएं, उसके तो गैर जरूरी फ्लैशबैक से ड्रामा आपने और ट्रैक कर लिया दानिश साहब ने। अब ये इसकी कोई तुक थी ससी अपने खामद को जाके बताया कि वो मेरी सहेली का वो नहीं था। पाकिस्तान के माशरे के में अगर लड़की कभी कोई पसंद करती भी होती है, जिस भी लेवल पे होती है, उसकी जब शादी होती है सबसे पहले उसका माजी जो है वो अपने उसमें दफन करती है। अब जब वो काम भी हो चुका है, सारा कुछ करवा भी चुकी है अपने खामन के जरिए, असिस्टेंट कमिश्नर पिया के लिए, वो अब उसकी बताने की तुक है स्वाय इसके कि उसके अंदर 10-12 मिनट निकल जाएंगे। कोई मुझे बताए उसके अंदर कोई तुक बनती है? वो यार गिल्ट अगर फील कर रही है कि शादी से पहले काम किया, तो तू तो शादी के बाद जाके मिल रही है, सांवल के अड्डे के ऊपर जा रही है और डब्बू क्लब जा रही है, उसके घर में जा रही है, उसके चाय के कप छेड़ रही है जाके, शादी के बाद सारा कुछ कर रही है। इतनी हमदर्दी थी तो आप बस ठीक है सांवल के कहने के ऊपर करते, वो उस लड़की के साथ हमदर्दी करती, तो ना वो तुक बनती है कि खामद को अपने गैर जरूरी तौर पे बताए अपने माजी को। ये होता नहीं है यार, ये बिल्कुल अननेचुरल नजर आया है गैर जरूरी। सची को क्या पंगा है कि जनाब वो जाके बता रही है, मुझे बताएं आपको कुछ समझ आइए कि पंगा है, मतलब खाम खा ये पंगा लेने वाली बात है। फिर खामद उसका आगे टॉन्ट मारता है, तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी तुम्हें किस तरीके से, मतलब उसका तो रिएक्शन यही बनता था। मैं उसके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब ये गैर जरूरी तौर के ऊपर अपने खामद का जो गुस्सा अपने ऊपर वो चढ़वा रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं मेरे ख्याल में ड्रामे को सिर्फ लंबा करने के लिए होता है, क्योंकि ज़ाहिर है आर्ट है, आर्ट को ये मतलब राइटिंग स्किल्स जो है इसको कान इधर से पकड़े लंबा कर लें बाजू को, इधर से ये कर लें, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं लॉजिक नजर आनी चाहिए।
मतलब कोई गिल्ट नहीं है, तूने उसके साथ अगर ठीक है एक हमदर्दी की है तो तुझे उसके ऊपर बड़ा कंफर्ट होना चाहिए, मतलब बड़ी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि तूने हमदर्दी की है। बता रही खामन को जाकर, अगर इतना ही था तो कि मैं पहले एक शादी से पहले मोहब्बत करती थी, वो जो खामन कहता है मुझे नहीं पता था तुम्हारे ज़िंदगी में शादी से पहले भी कोई, वो भाई तो शादी के बाद आप वहाँ पे क्या करने गई 2-3 दफ़ा? काम आपने लड़की का करना था, सांवल के उसमें चीज़ा लेने के लिए किस लिए जाने की ज़रूरत थी मुझे बताएं। तो ये ज़रा थोड़ा सा इसको ख़त्म कर देना चाहिए महल में, ऐसा ऐसा इसकी इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है। अब आते हैं ज़रा पामाल की सेकंड लास्ट एपिसोड। अगरचे उसकी तो टोटल किस्तें 28 ही अब निकलेंगी, 27 हो चुकी हैं, तो आज लास्ट एपिसोड है उसकी। इस ड्रामे को ओवरऑल में मुझे इसका ओएसटी बड़ा पसंद आया, इसकी ट्रीटमेंट बड़ी अच्छी लगी। जिस बंदे ने इसका ओएसटी गाया कमाल गाया, जहाँ जहाँ इसको फिट किया गाड़ी के अंदर और हर जगह पे। अगरचे मैं ओएसटी के ऊपर हमेशा तनकीद करता हूँ कि इसको गया जरूर, डाइन के अंदर दिल नादान के अंदर जिस तरीके से ओएसटी को घसीटा गया था टाइम गुजारने के लिए, लेकिन यह बहुत ही ज़बरदस्त रहा। अगरचे इस वक्त इसमें कोई फ्लैशबैक की लॉजिक्स भी थी, ज़ाहिर है रज़ा को याद कर रही है, रज़ा के बगैर वो अपनी अब कामयाब ज़िंदगी गुजारने पे आ गई है, तो उसकी याद बनती है, खा वो गाड़ी में बैठी हुई है, खा जिस जगह भी बैठी हुई है, मुस्कुराती भी जा रही है, तनख्वाह लेती है। लेकिन इसमें भी एक तो बड़ी मुझे अच्छा हारिस अनस जो है, अनस को अनी को तीसरी दफ़ा रिजेक्शन का वो उठाना पड़ा है, वो उसका भी रद्दमल ठीक था। लेकिन ओवरऑल सबक हमने में इसमें अच्छी अदाकारी की। एक मुझे जो प्रॉब्लम है इसमें बेटी कहती है उसकी मलका की कि जनाब आप मुझे एक चीज़ ले दें, वो शर्ट वर्ट या जो भी है ना। अब चले गाड़ी तो बहुत बड़ी डिमांड है, उसके लिए तो आपको बड़ी हैवी बजट सेविंग्स चाहिए और सारा कुछ, और वो जी मैं ले दूंगी, मैं बिल्कुल ले दूंगी। वो कहते जी उसकी माँ भी कहती है। अब बंदा ये सोचता है कि शायद इसको अभी तक पहली सैलरी नहीं मिली। अगले सीन के अंदर वो जब बैठती है, उसको स्क्रिप्ट के पैसे देता है, चेक देता है 10 लाख का, तो वो कहते हैं सैलरी तो मैं ले चुकी हूँ। मतलब सैलरी अगर आप ले चुकी हैं, आपका अपना घर है, किराया आपने नहीं देना, आप एक बच्ची की ख्वाहिश की छोटी सी ख्वाहिश थी उसकी गरारा लेने की थी या क्या, वो आप पूरी नहीं कर सकती। तो मुझे वो क्लर्क फिल्म थी ना जिसमें मोहम्मद अली ज़ैबा ने काम किया था, मनोज कुमार की, इंडिया वाली, वो याद आ गया। उसमें गाना था उसका रिंदर कपूर के, कौन चांद चमकते मैंने ना देखा, सूरज उठते मैंने ना देखा, क्योंकि मैं एक क्लर्क हूँ, एक शर्ट जो कम घिसती है उसे सुबह शाम पहनता हूँ, पता नहीं क्या। मतलब क्लर्क की जो इतनी सैलरी कम से कम होती है कि उसकी आधी ज़रूरियात पूरी होती है, आधी ज़रूरियात पूरी नहीं होती। उस जने के बच्चे ने उठा के सारी की सारी जितनी ज़रूरियात थी वो सारी कह दी, ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, रोटी भी नहीं खा सकता, खाना भी नहीं खा सकता, चाय भी नहीं पी सकता, फलाना भी नहीं कर सकता, शर्ट भी नहीं पहन सकता, ये भी नहीं कर सकता। ओ भाई कुछ तो सैलरी मिलती होगी, कुछ तो उससे कर सकते थे ना आप। तो ये मुझे ड्रामा देख के वही वाला याद आया। और बाद में फिर एक और जो कमाल दिखाया, 20,000 से उसने जो शॉपिंग की है, अल्लाह मलका ने, उसने जनाब सब अपनी माँ के लिए भी शॉपिंग की, अपनी शर्ट भी पसंद की, अपनी बेटी की भी शर्टें पसंद की हैं, गरारे शरारे, और फिर फास्ट फूड में जाके खाना भी खाया, पता नहीं क्या क्या किया 20,000 का। तो इसका ज़रा देखा जाना चाहिए। लॉजिक है ना, आप अगर ये कि उसके पर्स में पहले से पड़े थे तो वो एटीएम जाती है, कहती है वो, उसकी बेटी कहती है कि मैं करूँगी, तो वो कहती कितने, कहती 20,000। तो 20,000 में उसने जो शॉपिंग किया ना वो भी बड़ा कमाल है। खैर ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा था। ये लाइटर साइड में मैंने ये बात की, ड्रामा अच्छा रहा, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन वो ये ड्रामा पामाल जो था कंपैरेटिवली एक नई फील आई देख के। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक लेते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।